नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि प्रधान। इस समय हम लोग मऊरानीपुर तहसील के ग्राम निमोनी में हैं और आज हमारे साथ में खास मुलाकात में प्रधान पद के प्रत्याशी निमोनी से राजकुमार मिश्रा जी हैं, जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका न्यूज़ बीके में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप पहले भी और आज तक कभी प्रधानी पद के उम्मीदवार नहीं थे, पहली बार उम्मीदवार हुए हैं। आखिर ऐसा क्या लगा कि आप प्रधान पद के उम्मीदवार हुए? देखिए, बिल्कुल सही है, इससे पहले मैं कभी उम्मीदवार नहीं रहा हूँ प्रधान का और मैं राजनीति में भी नहीं रहा। लेकिन इस बार खड़े होने के 2-3 कारण रहे हैं। एक तो हमारे गांव में सामान्य सीट आई है, हमारा एक परिवार है, एक ही परिवार है। तो पूरे गांव ने ये कहा है कि आपका अधिकार है, आप खड़े होइए। तो उनका पूरा सहयोग, पूरे निमोनी गांव से सिर्फ एक ही प्रत्याशी मैं हूं जिसको पूरा सहयोग दिया, गांव वालों ने पूरा समर्थन दिया और मैं खड़ा हूं। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में ऐसे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं कि गांव में क्या-क्या विकास कार्य होना चाहिए? देखिए देखिए है क्या, पिछली पिछली जो पंचवर्षीय थी, हमारे यहाँ का प्रधान था, कुशवाहा जी प्रधान थे हमारे यहाँ। उससे पहले हमारी सम्मिलित ग्राम सभा थी टिकरी के साथ, निमोनी टिकरी। तो जब कोई बड़ी गांव सभा लगती है छोटे गांव के साथ, तो कहीं ना कहीं छोटी गांव सभा अपेक्षित हो जाती है, उससे उस तरीके का विकास नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। पिछली बार जब हम लोग अलग हुए, तब भी हम लोगों ने यही बनाया कि इस बार अलग हुए, गांव का विकास करेंगे। विकास कुछ हद तक हुआ, लेकिन पहली बार होने के कारण जिस हम लोगों ने जो सोचा हुआ था उतना नहीं कर पाए। तो इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग गांव का पूरी तरीके से विकास करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल की प्रॉब्लम है गांव में, सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है गांव में, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे पेंशन की प्रॉब्लम है, पेंशन नहीं मिल पा रही। सरकारी सुविधाएं जो गांव वासियों को मिलनी चाहिए, उसमें भी कई जगह हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है गांव में कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करेंगे और गांव का विकास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सोचा है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा परिवार 1969 से शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सोचा हुआ है। 1969 में जब यहाँ पे कहीं भी कोई स्कूल नहीं था, तब हमारे पापा जी ने, मंदिर है हमारे यहाँ श्री विजय राघव जी महाराज का, तो उनके नाम से एक जूनियर स्कूल की स्थापना की और आज 50 साल से वो स्कूल संचालित है। तो हम लोग उस समय भी शिक्षा के बारे में सोचते थे और आज भी शिक्षा के बारे में सर्वोपरि सोचेंगे। स्कूल को हम लोग बेहतर बनाएंगे अपने यहाँ, कम से कम अच्छी सुविधाएं देके, जो भी हम लोगों से सहयोग हो पाएगा। बाकी सरकार बहुत अच्छा कर रही है शिक्षा के मामले में, अच्छे टीचर आ रहे हैं अब, और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षा का माहौल बने गाँव में। अगर आप प्रधान बनते हैं और आपको जनता का सहयोग मिलता है, तो प्राथमिकता में आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप सबसे पहले कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो 1-2 मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि हमें गांव में एक तो सफाई की प्रॉपर व्यवस्था करानी है। दूसरा, कुछ ऐसी उपयोगी चीज़ें, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। कई हमारे यहाँ के गांव के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं। कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की जाए, हाँ, पेयजल से। और शिक्षा के क्षेत्र में अब देखिए कोरोना चल रहा है, में भी क्या होता है, आगे की स्कूल खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, तो भी सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा गांव में पेयजल, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई की व्यवस्था। सबसे पहले हम स्वच्छ होंगे तभी हम अपने दिल से कुछ सोच पाएंगे, दिमाग से सोच पाएंगे। अच्छा, लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से अपने गांव की और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहें? देखिए, गांव और जनता से तो मेरी यही अपील है, हमारा गांव एक है। आज आप सर्वे करिए गांव में जाके, 90 और 95% लोग हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे आपको। ये उनका विश्वास और प्रेम है हमारे लिए।
कहीं ना कहीं वो लोग हमारे परिवार को चाहते हैं, हमारे परिवार को पूरा विश्वास है। तो अब मेरा संदेश उनसे यही कि ये विश्वास वो हमारे ऊपर बनाए रखें और मैं उनसे पूरी तरीके से उन्हें ये आश्वस्त कराता हूँ कि उनका जो विश्वास हमारे ऊपर है वो मैं पूरा करूँ। ये थे हमारे साथ में ग्राम निमोनी से प्रधान पद के प्रत्याशी राजकुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी ही विवादी से अपने जवाब रखे हैं। न्यूज़ वीक पे खबरें आगे और भी जारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ वीक।